डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैं आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह है तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन, सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोधनायन से सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन से अधिक स्थायी क्यों होता है। दो कार्बोकेटायन दिए गए हैं, एक तृतीयक ब्यूटिल है और दूसरा क्या है, द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन है, धनायन है। इनमें से क्या पूछा जा रहा है, किसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है और क्यों होगी ये रीजन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं जिनके कारण की तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन अधिक स्थायित्व होता है द्वितीयक कार्बोधनायन से। पहला ऑप्शन है अतिसंयुग्मन, हाइपर कंजुगेशन जिसको बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है CH3 समूहों के -I प्रभाव के कारण। तो CH3 समूह जो होता है वह +I इफेक्ट वाला होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये +I इफेक्ट का होता है। दूसरा है, तीसरा ऑप्शन है CH3 समूहों के R प्रभाव के कारण, तो रिजेनरेटिंग प्रभाव इसका नहीं होता, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है CH3 समूहों के -R, ये भी नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, पहले मैं आपको सॉल्यूशन की ओर ले चलता हूं। तो सबसे पहले मैं ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बोकेटायन होते उनका एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। CH3, CH2 एंड CH प्लस। अगर फर्स्ट कार्बन पे प्लस है, ठीक है, तो ये प्राथमिक कार्बोकेटायन हो जाता है। इसको बोलते हैं प्राथमिक कार्बोधनायन। जब तक कॉन्सेप्शन नहीं क्लियर होगा तब तक ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर प्रॉपर वे में नहीं कर सकते। दूसरा है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी CH3, CH एंड CH3, इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो जाए ये क्या हो जाता है, सेकेंडरी की पोजीशन में आ जाता है। तो CH2 ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। और इसी तरह से तृतीयक को कैसे लिखते हैं, C पॉजिटिव, CH3 एंड CH3 एंड CH3, ये होता है टर्सरी कार्बोधनायन। टर्सरी कार्बोधनायन, तो ये द्वितीयक होता है, द्वितीयक कार्बोधनायन। इस तरह से जो कार्बोधनायन होते हैं उन पे किसी न किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये बनते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ सहसंजीवन से। तो विषम क्लीवेज से होता है इनका फॉर्मेशन। तो अगर आप इसमें देखें तो जिस पर कार्बन है उससे केवल एक एल्काइल रेडिकल जुड़ा है। इसमें देखें जिस पर प्लस कार्बन है इससे दो जुड़े हैं एल्काइल रेडिकल। और इसमें आप देखें तो टर्सरी में 3 एल्काइल रेडिकल जुड़े हैं। एल्काइल रेडिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग नेचर के होते हैं, मतलब +I इफेक्ट वाले होते हैं CH3 ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है उसकी तरफ धकेलते हैं, मतलब रिपेल करते हैं, जिसके कारण कि कार्बन की जो पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव नेचर जो होता है उसमें कमी हो जाती है। और कमी होने के कारण उस कार्बन में हाइपर कंजुगेशन की स्थिति ज्यादा बढ़ जाती है। और कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर हाइपर कंजुगेशन की स्थिति में ज्यादा आता है उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। और ये की पॉइंट है
की पॉइंट क्या है? की पॉइंट यह है कि मोर हाइपर कंजुगेशन इज मोर स्टेबिलिटी। जितना अधिक हाइपर कंजुगेशन होगा जिस यौगिक का, वह उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो चूंकि इन कार्बोधनायन में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन टर्सरी कार्बोधनायन में हो रहा है, जिससे कि टर्सरी ब्यूटिल कार्बोधनायन बोला जाता है इसको। ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन ये है। तो इस पर क्या है, 3 मिथिल होने के कारण, 3CH3 ग्रुप होने के कारण इस पर जो कार्बन पे, जिस कार्बन पे धनात्मकता है उसके धनात्मकता में इनके उपस्थिति कारण कमी आ जाती है, जिसके कारण कि टर्सरी ब्यूटिल जो कार्बोकेटायन होता है उसमें हाइपर कंजुगेशन की स्थिति अधिक होती है। हाइपर कंजुगेशन की स्थिति अधिक होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी अधिक हो जाती है। किससे? सेकेंडरी कार्बोकेटायन से या फिर प्राथमिक कार्बोकेटायन से। स्टेबिलिटी के अगर रूप में लिखें तो स्टेबिलिटी के सीक्वेंस में लिखते हैं, अगर टी के सीक्वेंस में अगर लिखते हैं इनको, प्राथमिक और द्वितीयक को, तो यहाँ पर टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन is greater than secondary butyl carbocation and secondary carbocation is greater than primary कार्बोकेटायन। इस तरह से इनकी सीक्वेंस होती है डियर स्टूडेंट। तो जो आंसर होगा वो इसके कारण होगा, अति संयुग्मन के कारण। तो आंसर के रूप में क्या लिखेंगे? अति संयुग्मन। और ये ऑप्शन है कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन होगा। अति संयुग्मन की क्रिया के कारण जो ब्यूटिल कार्बोधनायन है वो ज्यादा स्टेबल होता है। किससे? सेकेंडरी कार्बोधनायन से। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।